दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों बाराबंकी से एक खबर आपने देखी थी। उस खबर में एक महिला सिपाही की मौत हो गई थी और उस महिला सिपाही की रहस्यमयी मौत जो है वह एक खेत में उसकी लाश यानी झाड़ियों के बीच एक खेत में उसकी लाश पड़ी थी और वह लाश 2 से 3 दिन तक पड़ी थी। उसके चेहरे जो है वह सूख गए थे और उसको कौवे और कुत्ते जो है नोच रहे थे। यानी यह हमारे जो कानून की रखवाली करने वाले जो महिला कांस्टेबल हो या पुरुष कांस्टेबल हो, उनकी यह वारदात है। अब उस महिला की यानी महिला सिपाही की हत्या किसने किया वह भी सामने आ गया है। इंद्रेश ने, यानी इंद्रेश जो है वह पकड़ा गया और इंद्रेश मौर्य नाम का यह व्यक्ति भी उसी के साथ यानी महिला के साथ इसके अवैध संबंध थे और वह अवैध संबंध बाद में जो है वह पति पत्नी के रिश्ते में बदल जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2017 में इस महिला की नौकरी लगी थी, महिला सिपाही की। यह महिला जो है सिपाही सुल्तानपुर की रहने वाली है और सुल्तानपुर इसका गांव है, लेकिन इसकी जो ड्यूटी थी वह इस समय एक महादेव के मंदिर में लगाई गई थी। यह ड्यूटी घर से निकली लेकिन ड्यूटी यह नहीं पहुंच पाई और तमाम सवाल खड़े होने लगे कि आखिर महिला जो सिपाही है वह ड्यूटी पर आई और ड्यूटी नहीं पहुंच पाई, इसका कारण क्या है, यानी वह क्यों अचानक जो है गायब हो गई। इसको लेकर के तरह तरह के लोग सवाल करने लगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि महिला को वहां मृतक अवस्था में 2 से 3 दिन हो गए, न तो उसके घर वाले सुध ली और न तो डिपार्टमेंट पुलिस विभाग उसका सुध लिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह महिला जो है, इसका नाम है बिमलेश पाल। तो बिमलेश पाल का मैं आपको बता दूं कि इसका इंद्रेश मौर्य से 2017 से जो है प्रेम संबंध हुआ। उसके बाद जो है यह जब प्रेम संबंध हुआ तो शादी उदी की बात आई। अब शादी की बात आई तो इंद्रेश जो है उस पर जो है भागने लगा, यानी इंद्रेश मौर्य शादी करने से मना करने लगा। तो यह बिमलेश पाल की मौर्य जो है इसने एक एप्लीकेशन करके जो है रेप और धमकी का जो है मुकदमा लिखवाने की कोशिश की। इस पर जो है इंद्रेश मौर्य ने जो है शादी तो कर ली, आज समाज मंदिर में इसने शादी कर लिया, लेकिन उसको रखने से बिमलेश पाल को जो है यह इनकार करने लगा। अब दोस्तों किसी भी दबाव में किसी भी तरह जो है, चूंकि साथ में यह लोग रहते भी थे, तो लोन और पैसे और विवाद को लेकर के एक दूसरे में जो है दूरी बनी हुई थी और इसी बात को लेकर के जो है बिमलेश पाल यानी यह महिला सिपाही बराबर इंद्रेश मौर्य पे आरोप लगा रही थी कि आप मुझे साथ में रखो। और इसी को लेकर के इंद्रेश मौर्य जो है वह अपने भाई के साथ यह प्लान बनाया कि कैसे बिमलेश पाल सिपाही को जो है निपटा दिया जाए। और अंततः जो है उसको मौका मिल ही गया कि समय उसका जो है महादेव की जो है गर्भगृह में ड्यूटी लगी हुई है और इसी बीच जो है मौके का फायदा निकाल करके उसको निपटा देते हैं। उसके बाद वह अपनी जो है गाड़ी लेकर के और गाड़ी और तमाम जो है लोहे का राड लेकर के, उसके बाद वह उसको टाइम पता था कि महिला सिपाही कितने बजे ड्यूटी निकलती है। उसको उसने जो है बुलाया खेत में और खेत में बुलाने के बाद उसका जो है उसके सिर पर पहले वार किया। जब वह गिर जाती है तो उसको पीट पीट करके जो है मार डाला। मार डालने के बाद जो है वह बार बार महिला सिपाही को जो है वह टेलीफोन करता रहा, इसलिए कि ताकि जो है हम पर शक न हो, हम पकड़ा न पाए। यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने इंद्रेश मौर्य ने जो है तमाम प्रयास किए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तमाम जो है मशीनरी उपयोग के द्वारा, तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के द्वारा जो है पुलिस ने इस हत्या का पर्दाफाश कर दिया। यानी इंद्रेश जो मौर्य था वह इस हत्या को अंजाम देने के बाद वह भागना चाहता था और वह बचना चाहता था कि ताकि जो है हम बच जाए और हमारा कुछ भी न हो। दोस्तों कुल मिलाकर के इसके पहले जो है यह दोनों एक जगह ही ड्यूटी करते थे, यानी बाराबंकी में दोनों पोस्टेड थे, दोनों नौकरी करते थे। बाद में जो है महिला का जो है यानी बिमलेश पाल का ट्रांसफर हुआ था और बिमलेश पाल जो है वह थोड़ा सा दूर पे थी, लेकिन दोनों का आना जाना सब ठीक था। अब उसके बाद में पुलिस ने जो है बैगनार और उसके बाद लोहे की राड, जिस राड से उसने पीट करके मारा था यानी कांस्टेबल जो है सिपाही इंद्रेश मौर्य ने, उस राड को भी पुलिस ने जो है बरामद किया है और पुलिस ने जो है इनके जो भी इनके दस्तावेज हैं, यानी महिला का पर्स है और महिला का जो भी डायरी है वह भी जो है बरामद हो गई है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2017 में जब अफेयर की बात पहले कहां से शुरू हुई होगी। यानी इंद्रेश जो मौर्य है वह पहले अफेयर की, सामान्य बात है कि लड़के जो है अगुवाई पहले करते हैं, तो सामान्य बात है कि इसमें जो है इंद्रेश मौर्य 2017 से उससे जो है प्यार किया। प्यार करने के बाद जो है जब शादी का जो है दबाव बनाई तो वह जो है नाटक किया, शादी करने से मना किया। इस पर उसने जो है शिकायत की तो दबाव में आकर के यार मैं मंदिर में कहीं जो है बाहर आर समाज मंदिर में शादी कर लिया। अब रखने से उसको जो है इनकार कर रहा था, दबाव में किसी भी तरीके से रख भी रहा था। अब दबाव में रखने के बाद तो महिला सिपाही बार बार जो है उसको जो है दबाव बना रही थी।
इसी बात को लेकर। तो इसी बात को लेकर के उसके दिमाग में आया इंद्रेश मौर्य को, क्यों नहीं इसको जो है हम मार दें। और अभी कहा जा रहा है कि इंद्रेश मौर्य उसका भाई, यह दोनों मिल करके उस महिला की हत्या कर दी, और महिला की हत्या करने के बाद उसकी लाश जो है खेत में फेंक करके उसके बाद जो है यह भाग गए। दोस्तों अचानक आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, यह खबर तैर रही थी कि एक महिला कांस्टेबल की जो है हत्या की गई है, और हत्या करके जो है उसका जो है खेत झाड़ियों में जो है उसका शव फेंक दिया गया है। अब इस मामले की जो तहरीर है, इस मामले की कंप्लेन है, वह पूजा जो है पाल ने दिया है। जैसा कि मैं आप बता दूं, पूजा पाल जो है इसकी बहन है, यानी विमलेश पाल की बहन पूजा पाल है। दोस्तों एक जो है कानून के रखवाले और कानून की रक्षा करने वाले, यानी उधर जो है पुरुष सिपाही और इधर महिला सिपाही। बताइए, जब जो कानून की रक्षा कर रहे हैं, जिनको दूसरे को सीख देनी चाहिए, जो कानून का दुरुपयोग करने पर या क्राइम करने पर, अपराध करने पर जो लोग पहुंचते हैं न्याय देने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए, यानी पुलिस का काम है कि क्राइम रोकना, अपराध रोकना। बताइए वह खुद क्राइम कर रहे हैं, खुद अपराध कर रहे हैं। अब दोस्तों यह इंद्रेश मौर्य जो है यह गिड़गिड़ा रहा है। पकड़ा गया ही तो सोचा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम तो बच जाएंगे, लेकिन अब गिड़गिड़ा रहा है, यह दहाड़ मार के रो रहा है, बर्बाद हो गया, यानी मिट्टी में मिल गया। आप समझ लीजिए कि यह जो है अब इसका सब कुछ हो जाएगा, सारी पतन हो जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई भी इसके घर पर होगी, और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई के साथ साथ जो है अब यह जो है, जैसा मैं आपको बताया कि यह जो है मिट्टी में मिल गया, बर्बाद हो गया। अब वह जो है बचा लो, यानी योगी जी बचा लो, मोदी जी बचा लो, अब ये है। इस तरीके की अपराध लोग करते क्यों हैं? अपराध करने के बाद फिर दहाड़ मार करके रोते हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है यह सिपाही एक जो है इस तरीके का दरिंदा कि उस महिला सिपाही को उसका हक देने के बजाय उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या दोस्तों इससे इसको जो है निजात मिल जाती? तमाम ऐसे हैं, तमाम न्यायालयी प्रक्रिया है, तमाम जो है पंचायत वाली प्रक्रिया है, तमाम प्रक्रिया है कि दूरी बनाने के लिए, तलाक की प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया। कोई जरूरी यही नहीं है कि किसी की आप हत्या कर दोगे, किसी को मार दोगे तो वहां से जो है आपका गेम फिट हो जाएगा, आप सही हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप और बुरे फंस गए, और आपने लंबा अपराध कर दिया। अभी तक तो उसके पास जो है आपने जो है शादी का झांसा दे करके रेप किया, उसके बाद शादी भी आपने की, उसको पत्नी का दर्जा न दे करके उसके बाद जो है आपने उसको रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की, और अंत में उसको मार दिया। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सिपाहियों के लिए आपके क्या राय हैं? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।